body to a cold body directly without heating the space between them. ये आपने इसमें जो है, थैंक यू। Open page number 73. जी, थर्ड पेज है रेडिएशन, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड द रेडिएशन। ये थर्ड वे है बेटे ट्रांसफर ऑफ हीट का। थर्ड वे आपका ट्रांसफर ऑफ हीट। नेक्स्ट वन है आपका कि व्हेन वी सिट इन द सन, जब हम सन में बैठते हैं और इन द फ्रंट ऑफ द हीटर या किसी आप हीटर के सामने आप सिट बैठते हैं तो क्या होता है कि द हीट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन, कि जो हीट है वो हमारे पास कंडक्शन के थ्रू नहीं पहुंचती। किस वजह से? कि आपकी जो हीट है नॉट हियर, क्योंकि इसमें आपकी कंडक्शन वे यूज नहीं होगा। इस वजह से कि बिकॉज हियर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एज द हॉट एयर राइजेस अपवर्ड, और हॉट एयर जो है हमेशा जब हीट अप होती है, हॉट एयर जो होती है वो लाइट इन द वेट। ये मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि हॉट एयर इज द लाइट इन द वेट। तो जो हॉट एयर जब लाइटर हो जाती है तो राइजेस अपवर्ड, तो वो कहाँ पे राइज करना शुरू करती थी? अपवर्ड, रेदर देन द साइडवेज, यानी साइड के बजाय वो हमेशा राइज करेगी अपवर्ड। इफ वी पुट अ कार्डबोर्ड ऑफ और ए प्लास्टिक शीट, कि अगर हम कार्डबोर्ड या प्लास्टिक शीट इसके दरमियान में यूज करें सोर्स ऑफ हीट, तो आपका क्या होगा कि व्हेन वी नो लॉन्गर फील वार्म, तो हम इसके से हम अपने आप को हीट अप नहीं महसूस हो करेंगे, हम अपने आप को वार्म महसूस नहीं करेंगे। सो वी कैन से दैट हीट फ्रॉम द सन और ए हीटर, के इस वजह से जो हीट हमारे पास सन के जरिए पहुंचती है या हमारे पास हीटर के जरिए पहुंचती है, तो किस वे से पहुंचती है बेटे? बाय रेडिएशन, विच रिक्वायर्स नो मीडियम, जिसको के कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अंडरस्टैंड? आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। फर्स्ट वन के रेडिएशन बेटे, रेडिएशन द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, यानी जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को वार्म करेगी विदाउट हीटिंग द स्पेस। बीच में जो खला होगा या बीच में जो जगह होगी या जो बीच में चीजें जो आएंगी उसको वो हीट अप नहीं करेगी, ठीक है। हीटिंग द विदाउट हीटिंग द स्पेस, इन स्पेस कहते हैं बेटा खला को, यानी जहाँ पे हवा मौजूद नहीं होती। तो विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज, इन टू बॉडीज के दरमियान में जो चीज खराबी होगा उसको वो वार्म नहीं करेगी। इस कॉल्ड द रेडिएशन। इसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। नेक्स्ट वन है कि आपके पास है व्हेन वी सिट, ठीक है, कि व्हेन वी सिट इन द सन, कि जब हम सन या कि व्हेन वी सिट इन द सन और इन द फ्रंट ऑफ हीटर, जब हम सन में या हम हीटर के सामने बैठते हैं, ठीक है। व्हेन वी सिट इन द सन, यानी सूरज में, अक्सर इन द विंटर सीजन में आप धूप में जरूर बैठते हैं, इन द सन में, ठीक है। और इन द फ्रंट ऑफ द हीटर, और फ्रंट ऑफ द हीटर में जब हम बैठते हैं तो ये आपके पास क्या होता है कि बेटे हीटर में तो आपको डायरेक्ट तो हीट एनर्जी रीचेज अस बाय रेडिएशन, तो हीट जो हमारे तक पहुंचती है वो किस वे के थ्रू पहुंचती? नॉट कंडक्शन नॉट कन्वेक्शन, ओनली रीच आवर द हीट बाय द रेडिएशन, वो सिर्फ रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू हम तक पहुंचेगी। नेक्स्ट वन है बेटा कि दिस हीट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन में आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स या जो आपके पास
पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं ओनली क्योंकि वो पैक्ड होते हैं सॉलिड थिंग्स, ठीक है। जो कंडक्शन है वो ओनली सॉलिड थिंग्स में प्रोड्यूस। सिमिलरली दिस हीट कैन नॉट रीच अस बाय कन्वेक्शन, ना ही ये जो हीट है हम तक कैसे पहुंचेगी, कन्वेक्शन के वे से। एज द हॉट एयर राइजेस अपवर्ड, आपको पता है कन्वेक्शन में क्या होता है कि हॉट एयर जो होती है वो लाइट होती है और एक्सपेंड होने के बाद वो राइज अप पड़ जाती है, रेदर देन साइडवेज, जो साइडवेज से है वो आपकी जो कोल्ड एयर है वो नीचे आती है। इफ वी पुट अ कार्डबोर्ड और ए प्लास्टिक शीट, कि अगर हम कोई कार्डबोर्ड या प्लास्टिक शीट, ठीक है, between us and the source of heat, यानी हम अगर अपने सूरज यानी कोई भी सोर्स जो हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स ऑफ हीट मींस सन और अ हीटर, रीचेस अस बाय रेडिएशन, तो ये हमारे पास किसके जरिए थ्रू पहुंचेगी बेटे, हमारे पहुंचेगी बाय रेडिएशन के, क्योंकि रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, रेडिएशन में आपको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से आपको जो है सच दैट हीट फ्रॉम द सन और अ हीटर रीचेस अस बाय द रेडिएशन व्हिच रिक्वायर्स नो मीडियम, इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत हमें महसूस नहीं होती। नेक्स्ट वन है बेटा गुड एंड बैड कंडक्टर, बैड रेडिएटर्स एंड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट आर ए गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, के जो एक्सपेरिमेंट्स जब हम इसको करते हैं तो उसमें जो हमने प्रूफ किया है कि जो हमारे गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट होते हैं, जो हीट को जल्द अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, वही अपने हीट जो है वो अपने रिलीज भी कर देते हैं, ठीक है। रेडिएट का मतलब होता है बाहर निकालना, कि वो अपने अंदर से हीट को बहुत जल्दी बाहर भी निकाल सकते हैं। ब्लैक सरफेसेस क्या होते हैं, आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, जो ब्लैक सरफेसेस होती हैं बेटे वो गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, वो जो है वो ब्लैक सरफेस यानी गुड हीट एब्जॉर्बर्स यानी वो जल्दी अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड गुड रेडिएटर्स और जल्दी ही अपने अंदर से हीट को रिलीज भी कर सकती है। नेक्स्ट वन है एक्टिविटी है बेटा कि यू विल नीड, ठीक है, इसमें आपके पास ब्लैक कलर कैन होने चाहिए 2, ठीक है, सिल्वर कलर कैन होना चाहिए और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होना चाहिए और कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, यानी 4-5 थिंग्स है इसमें आपको जो कि आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। यू वांटेड 5 थिंग्स, ब्लैक कलर कैन, सिल्वर कलर कैन, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स एंड कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। सबसे फर्स्ट वन बेटा फिल 2/3 पार्ट ऑफ ईच कैन, यानी दोनों सिल्वर कलर कैन जो है उसमें भी और जो ब्लैक कलर कैन है उसमें भी आपने 2/3 जो है वो आपने वाटर से फिल अप करना है, ठीक है। एक में आपने जो ब्लैक कलर कैन है पुट ए थर्मोमीटर ईच कैन एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर, दोनों में आपने जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैं उसको आपने यूज करना है विथ कोल्ड वाटर, यानी दोनों को फिल 2/3 पार्ट ऑफ ईच कैन वाटर विथ कोल्ड वाटर, दोनों में आपने कौन सा वाटर यूज करना, कोल्ड वाटर बेटे नॉट हॉट वाटर। पुट ए थर्मोमीटर इन ईच कैन एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर, आपने इसमें दोनों में अपने थर्मोमीटर को यूज करना है। आपने थर्मोमीटर को आपने यूज करना है और प्लेस बोथ कैन्स इन ब्राइट सनलाइट, और दोनों कैन्स को आपने सनलाइट में यूज करना है, ठीक है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच कैन, उसके बाद 10 मिनट्स के बाद आपने दोनों टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करना है। द टेम्परेचर्स ऑफ द वाटर इन ब्लैक कैन, यानी जो ब्लैक कैन में जो टेम्परेचर्स है इज हायर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन, यानी जो ब्लैक कैन है वो अपने अंदर बहुत जल्द अपने अंदर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ब्लैक कलर इज द गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड रेडिएटर्स ऑफ द हीट। अगेन फिल द कैन विद हॉट वाटर, अब इसको आपने कैन कर लिया, आपने दोनों कैंस को, बोथ कैंस को आपने किससे फिल किया था, कोल्ड वाटर से, ठीक है। अब आपने इसको थर्मोमीटर को चेक किया, आपने देखा 10 मिनट्स के बाद कि टेम्परेचर इट कैन वाटर ब्लैक कैन जो है इज द हायर टेम्परेचर, जो ब्लैक कैन में था उसमें हायर टेम्परेचर था बनिस्बत के सिल्वर कैन के। अब नेक्स्ट आपने करना है कि अगेन फिल द कैन विद द हॉट वाटर, आपने दोबारा इसको हॉट वाटर को आपने हॉट वाटर से आपने दोबारा इसको क्या करना है, फिल अप करना है। एंड प्लेस द थर्मोमीटर अगेन, रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ईच कैन, अब फिर आपने दोनों कैन्स का अपना
टेम्परेचर जो है वो नोट करना। प्लेस बोथ कैन, अब इनको दोनों कैंस को आपने शेडी प्लेस में रखना है। ने पहले आपने सन में रखा था, अब आपने इसको शेडी प्लेस में रखना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर, दोबारा से आपने इसको ऑब्जर्व करना है एंड इसको टेम्परेचर जो है नोट डाउन करना है। ईच कैन आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद आपने करेंगे तो इन विच कैन डिड द वाटर कूल फास्टर। अब मुझे आप बताइए कि कौन सा वाटर जो है वो कूल होगा फर्स्ट वन, कि जो आपका ब्लैक कैन है उसमें से वो, क्योंकि जो ब्लैक कलर्स है इज द गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड रेडिएटर, तो जो ब्लैक कैंस है वो जल्दी अपने उसमें से हीट को रेडिएट कर देगा और आपका जो है कि जो कैन जो है डिड वाटर कूल फास्टर, तो जो ब्लैक कैन है वो अपने जल्दी कूल फास्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन है एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ हीट। मेरे ख्याल ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि पहले आपने दोबारा एक्सप्लेन कर देती बेटे कि गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट इज अ गुड रेडिएटर, यानी जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वही गुड रेडिएटर्स होते हैं, यानी जो अपने अंदर हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं वो जल्दी अपने अंदर से हीट को रेडिएट का मतलब रिलीज कर देते हैं। यू विल नीड, यानी इसमें आपको कौन कौन सी चाहिए थिंग्स के ब्लैक कलर कैन, एक आपने ब्लैक कलर कैन लेना है, सेकंड वन आपने सिल्वर कलर कैन लेना है, थर्ड वन आपने सिल्वर कलर कैन, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और नेक्स्ट वन जो है वो आपका है कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। नेक्स्ट वन बेटे कि अब आपने प्रोसीजर जो है जो इसका तरीका है इसका क्या है कि आपने फिल 2/3 पार्ट ऑफ ईच कैन, यानी दोनों कैंस में आपने उसका 2/3 पार्ट जो है वो कोल्ड वाटर से इसको फिल अप कर देना है। पुट ए थर्मोमीटर बोथ, जो आपके कैंस हैं उसमें आपने थर्मोमीटर यूज करना है इन ईच कैन एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर, उसका रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड है टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करना है। प्लेस बोथ कैंस इन द ब्राइट सनलाइट, अब दोनों को आपने कहाँ पे यूज करना है बेटे कि आपने दोनों का सन में रखना है और उसका टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच कैन आफ्टर 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स आपने सन में रखने के बाद उसका टेम्परेचर नोट करना है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ब्लैक कैन इज हायर, जो ब्लैक कैन है उसमें टेम्परेचर जो है वो वाटर का हायर होगा, बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब द मोर हीट फ्रॉम द सन, क्योंकि आपको अभी मैं समझाया था कि ब्लैक कलर जो है गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट। तो रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर ईच कैन, ठीक है। ने सिल्वर कैन में का जो टेम्परेचर है वो लाइट होगा और ठीक है लेस होगा बनिस्बत के ब्लैक कैन के, यानी ब्लैक कैन का जो टेम्परेचर है वो क्या है हायर है। नेक्स्ट वन नेक्स्ट है बेटा कि अब नेक्स्ट अगेन उसको आपने यूज करना है कि आपने कि अब नेक्स्ट वन जो बेटा आपने करना है कि अगेन फिल द कैंस विद हॉट वाटर, अब बोथ कैंस में आपने हॉट वाटर को फिल अप करना है एंड प्लेस द थर्मोमीटर इन देम, ठीक है, और उसमें फिर थर्मोमीटर यूज करना है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ईच कैन, और फिर दोनों का टेम्परेचर आपने कैन में जो दोनों टेम्परेचर है वो नोट डाउन करने हैं। प्लेस बोथ कैंस इन अ शेडी प्लेस, पहले आपने सन में इसे पुट डाउन किया था, अब आपने कैंस को कहाँ पे रखना है, प्लेस कहाँ पे करना है इसको, इन द शेडी प्लेस, यानी साए वाली जगह पे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर, फिर आपने दोबारा से इसका टेम्परेचर जो है नोट डाउन करना है, ऑब्जर्व करना है एंड इसको रिकॉर्ड करना है। ईच कैन आफ्टर सम टाइम इन विच कैन डिड द वाटर कूल फास्ट, अब मुझे आप बताइए कि कौन से जो वाटर है वो जल्दी जो है वो कूल करेगा, कूल हो जाएगा वाटर, ब्लैक कलर्स, ठीक है, जो ब्लैक कलर है गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, इस वजह से जो ब्लैक कैन का जो टेम्परेचर है जल्दी लूज हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी ही आपके जो रेडिएट हो जाएगा वहां से, और इसके ब्लैक कलर जो है वो मस्ट गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट वन है एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट, कि जो हमारी एवरीडे एप्लीकेशन जो होती है ऑफ हीट की, कि एवरी ऑब्जेक्ट्स emits or radiates some amount of heat. Knowledge for radiation can help us
इन मेन वेज, ठीक है, मैनी वेज, कि जो आपके एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट जो है वो इमिट्स रेडिएट, अपने अंदर से हीट को रिलीज करता है, ठीक है, रेडिएट करता है सम अमाउंट ऑफ हीट, कुछ ना कुछ हीट अपने अंदर से रेडिएट करता रहता है। व्हेन वी सिट बिसाइड अ फायर, जब हम फायर के सामने बैठते हैं तो द हीट ऑफ फायर रीचेज अस बाय रेडिएशन, तो हमारे तक हीट कैसे पहुंचती है, बाय रेडिएशन। इसको रेडिएशन में बेटे नो मीडियम, इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती रेडिएशन। नेक्स्ट वन है द कूलिंग फिन्स एट द बैक ऑफ आवर रेफ्रिजरेटर। सेकंड वन है बेटे रेफ्रिजरेटर के पीछे जो ब्लैक फिन्स होते हैं, आपने बैक पार्ट देखा होगा, ब्लैक पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर के वहां पे ब्लैक कलर्स के फिन्स होते हैं, ठीक है, नीडेड टू रेडिएट इट्स हीट क्विकली, क्योंकि हमारे हीट को, हमारे अंदर जो रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट होती है उसको क्विकली जो है वो रेडिएट करते हैं टू द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से जो हीट आती है और जो उसमें से होती है उसको रेडिएट कर देते हैं। इट्स सरफेस इज मेड रफ एंड पेंटेड ब्लैक, और उसके इस वजह से हम इसको जो है इसको ब्लैक कलर्स करते हैं और इसको पेंट जो है वो ब्लैक करते हैं, ठीक है। इट्स सरफेस इज मेड रफ एंड पेंटेड ब्लैक, इसकी सरफेस भी जो होती है वो रफ होती है, जो ब्लैक कलर्स होती है। नेक्स्ट वन बेटा थर्ड वन, ड्यूरिंग हॉट समर डेज, कि हॉट समर डेज में आपने इट इज एडवाइज वेयर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स, ठीक है, कि हमने समर डेज में हमेशा एडवाइस होती है कि बेटा लाइट कलर्स के कपड़े पहनिए, ठीक है। व्हाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट देन द डार्क कलर्स, क्योंकि जो व्हाइट कलर्स या लाइट कलर्स के जो ड्रेस होते हैं वो अपने अंदर हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। इन कोल्ड एरियाज ग्रीन हाउस आपने सुना होगा कि ग्रीन हाउस इज यूज फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, कि जो ग्रीन हाउस में जो होती है उसकी जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। रेडिएशन फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द ग्लास और प्लास्टिक एंड वार्म अप द सॉइल एंड प्लांट्स, क्योंकि जो उनके जो ग्रीन हाउस होते हैं बेटे उनके चारों तरफ के जो पैनल्स होते हैं, ये चारों तरफ के वॉल समझ लीजिए, वो किस के होते हैं बेटे, प्लास्टिक के या ग्लास के, शीशे के, जो कि इसको वार्म अप करते हैं, और सॉइल एंड प्लांट्स के वहाँ के जो प्लास्टिक एंड वार्म जो है वार्म अप द सॉइल एंड प्लांट्स। नेक्स्ट वन है बेटा कि द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस, जो टेम्परेचर होता है प्लांट्स ग्रो वेल इन इंक्रीज टेम्परेचर्स ऑफ द ग्रीन हाउस, इसी वजह से वहाँ के जो ग्रीन हाउस के जो टेम्परेचर्स होता है वो प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। किस वजह से प्लांट्स ग्रो करेंगे, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब आप सॉरी ग्रीन हाउस में फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है बेटे, तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो अपना मेक योर फूड, ठीक है, वो अपना फूड को करते हैं और उन जो ऑक्सीजन जो है वो इसको रिलीज करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन है बेटा, अब दोबारा से मैं समझा दूं कि इन द कोल्ड एरियाज, के कोल्ड एरियाज में कि इन कोल्ड एरियाज में जो ग्रीन हाउस है इज यूज्ड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्योंकि कोल्ड एरियाज में इतने ज्यादा सन जो है वो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई नहीं होता, जिसकी वजह से रेडिएशन फ्रॉम द सन पासेस थ्रू द ग्लास और प्लास्टिक एंड वार्म अप द सॉइल एंड प्लांट्स, इसी वजह से जो रेडिएशन जो है वहाँ पे सन जो है वो पास करते हैं बाय रेडिएशन बाय प्लास्टिक एंड ग्लास यानी शीशे के जो पैनल्स होते हैं, या उसको प्लास्टिक के थ्रू हम उसको ज़्यादा से इसको कवर करते हैं, और जो कि हमारे प्लांट्स को और हमारे सॉइल को जो है वो वार्म अप करती है। प्लांट्स एंड सॉइल एब्जॉर्ब, इसीलिए प्लांट्स एंड जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को एंड एमिट रेडिएशन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर, इसीलिए वो वहाँ के जो एमिट कर देते हैं, एमिट का मतलब निकालते हैं रेडिएशन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर, इसी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है इन द ग्रीन हाउस में। प्लांट्स ग्रो वेल इन इंक्रीज द टेम्परेचर, और सेकेंड वन जो प्लांट्स हैं वो भी वहाँ के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। किस वजह से आपको पता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाती है उसकी टेम्परेचर, तो वो वहाँ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। फोर्थ वन है बेटा, नेक्स्ट वन है बेटा द वैक्यूम फ्लास्क। नेक्स्ट वन है आपका वैक्यूम फ्लास्क।
वैक्यूम फ्लास्क, आपने अक्सर अपने वैक्यूम फ्लास्क देखा होगा। जो वैक्यूम फ्लास्क इज ए कंटेनर विच कैन कीप देयर थिंग्स हॉट एंड कोल्ड, जो कि हमारी चीजों को, हमारी हॉट एंड कोल्ड थिंग्स यानी ठंडा और गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वैक्यूम फ्लास्क का मेन जो मकसद क्या होता है कि जो हमारी हीट, जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है उसको रेड्यूस करती है बाय ऑल थ्री वेज, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों प्रोसेस इसमें यूज होते हैं। द वैक्यूम फ्लास्क जो होते हैं वो थर्मस फ्लास्क जो आपको ठंडा और गर्म करने की बोतलें, जिसे आप अक्सर यूज कर रहे होते हैं, डेली रूटीन में आप यूज करते हैं, तो इज एक्चुअली टू थिन ग्लासेस आर मेटल बॉटल। इसमें अपनी मेटल बॉटल यूज होती हैं और टू थिन ग्लासेस यूज होती हैं, वन इन द अदर, एक दूसरे के अंदर। एयर बिटवीन द ग्लास वॉल्स, और जो एयर है इज रिमूव टू द क्रिएट वैक्यूम, और उसके दरमियान से, दोनों वॉल्स के दरमियान में से हम एयर को क्रिएट कर देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं, रिमूव टू क्रिएट वैक्यूम, हम उसको रिमूव कर देते हैं एयर को, ताकि उसके दरमियान में क्या चीज क्रिएट हो जाए, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम का मतलब खला, जहां पर हवा ना हो। तो द आइस प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। इस वजह से आपकी जो हीट है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू, द वॉल्स ऑफ द बॉटल्स आर कोटेड द एल्यूमिनियम इन द सॉरी द वॉल्स ऑफ बोथ बॉटल्स, ठीक है, दोनों बॉटल्स में जो है कोटेड विद द एल्यूमिनियम, दोनों जो बॉटल्स की जो दोनों अंदर वाली साइड होती है, उन दोनों को हम किससे करते हैं, प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन कन्वेक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ बोथ साइड्स inside of the coated with the aluminium on the vacuum side, जो अंदर की खला, जो खला वाली साइड जो थी, उसको हमने किससे कोट कर दिया बेटे, उसके ऊपर किस चीज का कर दिया, एल्यूमिनियम का। दिस सिल्वर लाइक ए मिरर, और वो जो सिल्वर होता है बेटे वो लाइक ए मिरर, जैसे आपको शीशे की तरह वो नजर आता होता है। स्मूथ ग्लास वॉल्स प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, और ये जो है वो स्मूथ ग्लास वॉल जो होता है वो प्रिवेंट करता है हीट को बाय रेडिएशन, किस प्रोसेस के थ्रू बेटा, रेडिएशन के थ्रू। द माउथ ऑफ द फ्लास्क फ्रॉम ए बैड कंडक्टर, जो माउथ ऑफ फ्लास्क होता है वो हमेशा बैड कंडक्टर बनाए जाते हैं, सच एज कॉक और प्लास्टिक। आपने अक्सर देखे होंगे जो उसके कवर होंगे, आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा, जो आपके प्लास्टिक कवर है, जो कवर होता है, कॉक होता है, उसको हम प्लास्टिक या कॉक से बनाते हैं। अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट मेड बाय द कंडक्शन थ्रू द माउथ, जो माउथ के थ्रू जो उसमें यूज हो रहा होता है, हीट जो होती है, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रेडिएट हो रही होती है बाय कंडक्शन के माउथ के थ्रू। द थिन वॉल्ड glass bottle is protected by keep the metal or glass plastic container, और ये जो थिन वॉल्ड ग्लास बॉटल्स है ये इस प्रोटेक्ट एंड कीप इट, वो प्रोटेक्ट भी करती है, उसकी हिफाजत भी करती है, एंड कीप इट इन द मेटल प्लास्टिक कंटेनर। इसको हम किसी प्लास्टिक कंटेनर में या मेटल कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में हम उस बॉटल को हम रखते हैं ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। सेकेंड वन, नेक्स्ट टाइम बेटा अगेन मैं स्टार्ट करवा देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन के आपका वैक्यूम फ्लास्क, नेक्स्ट वन बेटे है कि वैक्यूम फ्लास्क, अब द वैक्यूम फ्लास्क इज अ कंटेनर व्हिच कैन कीप हॉट थिंग हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड। ये जो वैक्यूम फ्लास्क है वो ऐसी चीज है जो गर्म चीज को गर्म और ठंडी चीज को ठंडी रखती, ठीक है, जो reduce the rate of transfer of heat by all three ways, और ये reduce of heat जो है वो करती है तीनों वेज से, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वैक्यूम फ्लास्क जो बॉटल होती है, थर्मस बॉटल, इज एक्चुअली टू थिन ग्लास और मेटल बॉटल, ये मेटल बॉटल्स होती हैं या थिन ग्लास बॉटल, ठीक है, वन इनसाइड द अदर, और ये हमेशा एक दूसरे के अंदर होती है ग्लास। एयर बिटवीन द ग्लास वॉल्स, और इन दोनों ग्लास वॉल्स के दरमियान में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, एयर इसमें से रिमूव कर दी जाती है, वहां पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है। द वैक्यूम प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय, और ये वैक्यूम जो क्रिएट किया जाता है उसकी वजह से जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन कन्वेक्शन थ्रू ट्रांसफर होती है। द वॉल्स ऑफ द बोथ आर कोटेड, और दोनों की जो वॉल्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द, जहाँ पे आपने वैक्यूम क्रिएट किया था उसको हम कोट कर देते हैं, उसको हम कलर कर देते हैं, समझ जाए कि विद द एल्यूमिनियम ऑन द वैक्यूम साइड, यानी एल्यूमिनियम के थ्रू हम उसको कोट करते हैं। दिस सिल्वर लाइक ए मिरर, और ये जो इस तरह के मिरर होता है कि बेटे वो हमें देखने में मिरर शो हो रहा होता है। जो स्मूथ ग्लास वॉल्स है वो प्रिवेंट करती है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, जो स्मूथ ग्लास वॉल्स होती है वो प्रिवेंट करती है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय किसके थ्रू,
रेडिएशन। द माउथ ऑफ फ्लास्क, जो फ्लास्क का जो माउथ होता है फ्रॉम ए बैड कंडक्टर सच एज कॉक, लेकिन जो उसके माउथ का जो माउथ ऑफ फ्लास्क जो है उसको हम किस चीज से बनाते हैं बेटे, या कॉक से या प्लास्टिक से, यानी जो उसके ऊपर उसका कवर होता है, उसका ढक्कन जो होता है जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा किस चीज से बनाया जाता है बेटे, प्लास्टिक और कॉर्क से। अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट मे बी कंडक्शन थ्रू द माउथ, इसीलिए कंडक्शन के थ्रू बहुत कम जो है वो उसमें वहां से हीट जो होती है वो रेड्यूस हो जाती है। द थिन वॉल्ड ग्लास बॉटल इज प्रोटेक्ट, और ये थिन वॉल्ड ग्लास बॉटल जो बॉटल्स होती है इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, इसको हम हिफाजत करने के लिए हम उसको किसमें कीप करते हैं, अ मेटल और प्लास्टिक कंटेनर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटे, ये आपका चैप्टर इज फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटे एक्सरसाइज। अब मार्क कर लीजिए अपनी एक्सरसाइज को। फर्स्ट वन, होल्ड योर पेंसिल बेटा प्लीज, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75। फर्स्ट वन है द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी प्लेस टू प्लेस जो होती है वो किसके थ्रू होती है बेटा, हमेशा ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। यूज करें हरिया प्लीज। नेक्स्ट वन है सेकंड का, इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ड्यूरिंग, कौन हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है बेटे, वैक्यूम फ्लास्क। स्पेलिंग यूज करें, वैक्यूम फ्लास्क, VACWM, वैक्यूम फ्लास्क, FLASK, फ्लास्क। थर्ड वन है द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी जिसमें हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, नो यूज मीडियम, इज द रेडिएशन। स्पेलिंग यूज करें, रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन। नंबर फोर्थ है द सर्फेस विच एब्जॉर्ब एंड रेडिएटर हीट बेटर, यानी कौन सी चीज किसकी सरफेस जो होती है वो एब्जॉर्ब एंड रेडिएट हीट बेटर, मेटल्स की। स्पेलिंग यूज करें, METAL, मेटल्स। नेक्स्ट वन बेटे MCQs। के वी सीट इन द सन वी आर हीटेड बाय, आपको भी मैंने पढ़ाया था कि रेडिएशन, सी वाला। सेकंड वन है कि व्हाट वार्म एयर राइजेस बिकॉज ऑफ, कि वार्म एयर किसके थ्रू राइज होती है, कन्वेक्शन के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू। थर्ड वन है अ मेटल स्पून इज प्लेस्ड इन ए कप ऑफ हॉट वाटर, द स्पून गेट्स वार्म बाय, जब हम स्पून को हॉट वाटर में, कप ऑफ हॉट वाटर में पुट डाउन करते हैं तो बेटे हमेशा कौन सा प्रोसेस यूज होगा वहां पे, कंडक्शन। फोर्थ वन, in vacuum flask the vacuum prevent the transfer of heat, वैक्यूम किसका प्रिवेंट करता है, अरे कि in a vacuum flask the vacuum prevents the transfer of heat। अभी आपने राइट डाउन किया था, किसके थ्रू हमने किया था, वैक्यूम में बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, लेकिन यहाँ पे दोनों लिखे हुए इसलिए इसको अभी मार्क नहीं कीजिए, ये दोबारा मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है व्हेन वार्म वाटर राइजेस इन ए लेक, कि जब लेक में वाटर वार्म अप होता है एंड कोल्ड वाटर सिंक्स, तो कोल्ड वाटर सिंक डाउन होता है, व्हाट इज द हैपनिंग, तो कौन सा वे इस्तेमाल होगा, ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन है heat can energy can be transferred well will be heat energy can be transferred well by conduction from one metal to another metal easily। जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है बाय कंडक्शन, किसमें यूज होती है कंडक्शन, ज्यादातर यूज होती है सॉलिड्स में। नेक्स्ट वन है विच कलर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ब्लैक कलर्स। अंडरस्टैंड बेटा, ये आपका लेक्चर चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो गया है। कोई प्रॉब्लम हो आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपको 1, 2 और 4 मैंने मार्क करवा दिए थे। नेक्स्ट मार्किंग करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर, बेटा टाइम इज ओवर, नाउ आवर क्लास इज फिनिश। ठीक है, कल मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको मार्क करवाऊंगी। एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होगी कल मुझसे आप डिस्कस कीजिएगा। प्लीज मैं अनम्यूट करिए इब्राहिम आसिफ। इब्राहिम आसिफ,
जी बेटा। टीचर टीचर मैंने आपसे पूछना है जी बेटा। कि टीचर हम साइंस फन नहीं करेंगे? साइंस क्या करेंगे? साइंस फन करेंगे साइंस फन। बेटा, वो जो क्लासेस स्टार्ट होंगे फिर हम करेंगे, ठीक है? जब हम क्लासेस स्टार्ट होगी ना हमारी, फिर हम ये सब कुछ करेंगे। अंडरस्टैंड? टीचर आपने इब्राहिम आसिफ की जगह मुझे अनम्यूट कर दिया गलती ओ से। अच्छा, चले ठीक है। इब्राहिम आसिफ, इब्राहिम आसिफ। हेलो टीचर। वालेकुम सलाम बेटा। जी टीचर मेरे पास चैप्टर नंबर 7 और 8 और 9 बेटा, के चैप्टर लॉन्ग नंबर नहीं है। 1 मिनट बेटा, लिसन मी बेटा। चैप्टर नंबर 7 मैंने अभी नहीं करवाया आपको, मैंने कहा था चैप्टर नंबर 7 हम क्लास में करेंगे, ठीक है? काफी डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री के चैप्टर है बेटा, इसलिए मैं उसको क्लास में करवाऊंगी स्टार्ट, ठीक है? चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर 8 8 मैंने करवा चैप्टर नंबर चुकी, 8 8 और और 9। 9 के जी लॉन्ग नहीं है मेरे पास। बेटे 8 के मैंने भी जो क्वेश्चन आपको, जो वो आपका जुलाई समर पैक, सॉरी अगस्त समर पैक आपके पास गया है, उसमें सारे क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड? ओके। अगस्त और ऑनलाइन 9 के 9 के तो अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट करवाया ना बेटे, 9 के मैंने अभी मार्क करवाए 1, 2 और 3, अच्छा। ठीक है? कल मैं आप दोबारा अगेन मार्क करवा दूंगी। अंडरस्टैंड? एनी कोई प्रॉब्लम? ओके थैंक यू। नो अच्छा, थैंक यू। असद आमिर। जी बेटा। असद आमिर, हरिए प्लीज। असद आमिर अनम्यूट कीजिए। चलो, असद आमिर हरिए प्लीज। जी कोई प्रॉब्लम है बेटा? तहसीन जहरा, माँ इधर आए। तहसीन जहरा। ये देखें, पहले हैंड रेस पे कौन सा? टीचर आप ब्लू कलर के वालेकुम हो सलाम गए। बेटा। क्या कह रहे हैं? टीचर वालेकुम फिल इन सलाम। द ब्लैंक्स एक और दफा दिखा देंगी? मैं कल बेटे रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है? कल आप क्लास में आइए, ठीक है? स्टार्ट में ही मैं कल रिवाइज करवा दूंगी टोटल सारा कुछ। अंडरस्टैंड? और कोई प्रॉब्लम बेटे? और नो कोई प्रॉब्लम टीचर। तो नहीं? ठीक है। अहमद इब्राहिम प्लीज। बेटा हरिया बेटा, क्लास इज ओवर बेटा। तहसीन जहरा, तहसीन जहरा। रहीम, पहले रेड होता था, ब्लू होता था, अब अभी भी रेड है। ब्लू है। जी टीचर। जी बेटा बोलिए हरिया बेटा प्लीज, क्या प्रॉब्लम है आपको? तहसीन जहरा जी। टीचर मैंने आपसे पूछ लिया था, आपने मुझे म्यूट नहीं किया था। अच्छा सॉरी बेटा, चलिए ठीक है बेटा, जो भी प्रॉब्लम है कल मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। अंडरस्टैंड? ये रिकॉर्डिंग ऑफ करना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। ग्रीन वाला नहीं आ रहा, इसको क्रॉस कर दो वहां से। लेक्चर इज ओवर हो गया बेटा।